बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। सोनौली इमिग्रेशन जांच में थाई महिला की मोबाइल से फर्जी भारतीय आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड मिले। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर केस किया दर्ज। गुरुग्राम में डीटीपी आरएस बांट ने बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर। प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी जमीन या फुटपाथ पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 में डीटीपीआई ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गेस्ट हाउस को सील कर स्टील्ड पार्किंग में बने 4 अवैध कमरे ध्वस्त किए गए। विशाखापट्टनम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दर्शन किए। सिंहांचलम मंदिर में भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक आशीर्वाद दिया। तेलंगाना के केजीबीवी स्कूल में छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। सिद्दीपेट जिले में 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। पेट दर्द को शिकायत मिलने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर में पति ने पत्नी की चाकू से हत्या की। इसके बाद दोनों बच्चों को तालाब में फेंक दिया। 11 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय बेटे ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को जानकारी दी। जोधपुर के भवानी शंकर 9 महीने से बागेश्वर धाम के लिए दंडवत यात्रा कर रहे हैं। पिता ओम जी रथ के साथ बेटे का साथ दे रहे हैं। दिन में एक बार भोजन कर यात्रा पूरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे पर ट्रक से टक्कर के बाद भीषण हादसा, जिसमें 8 मजदूरों की मौके पर मौत और 25 घायल। भिंड सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान। घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश। डीजी आईएसपीआर ने ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री को बॉलीवुड की कहानी बताया। पाकिस्तान ने 8 भारतीय विमान गिराने और 26 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। चोला थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में गौवंश हत्या के वांछित 2 आरोपी आरिफ और राशिद घायल हुए। दोनों से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई। भोपाल में लापता युवक की मौत के बाद शव से प्राइवेट पार्ट गायब होने का दावा सामने आया। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। काजीगुड़ में ट्रक की सीआरपीएफ वाहन से जोरदार टक्कर। हादसे में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। टक्कर के बाद वाहन सड़क पर पलटा। सभी जवान अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। बुराड़ी में सूटकेस में मिला युवती का शव। हत्या का शक चचेरे भाई पर। प्रेम प्रसंग के शक में हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हनुमानगढ़ में 17 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद की गई। गोदाम पर पुलिस की दबिश। 4 लाख से ज्यादा टैबलेट कैप्सूल जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। एक वाहन जब्त। सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी। रंजीत होटल में हिंदू संगठनों का बवाल। मुस्लिम युवक के साथ नाबालिग मिलने का आरोप। हंगामे के बाद आरोपी युवक हिरासत में। 130 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। प्रशासन ने राहत बचाव व्यवस्था सक्रिय की। सेक्टर 97 के पास कैब में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रामबन के मैत्रा कैंप में वेटरन्स मीट का आयोजन हुआ। वीर नारी सम्मान सम्मेलन में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। वीर नारियों के बलिदान और योगदान को नमन किया गया। संभल में 3 फैक्ट्रियां से 4.5 क्विंटल रसगुल्ले बरामद हुए। सैंपल जांच के लिए मेरठ भेजे गए। कई शहरों में सप्लाई का दावा हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर। ऋषिकेश में बीन नदी में गिरी कार से 2 लोगों और देहरादून के जंगल में फंसे 6 छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से अमेरिकी मदद पर सवाल किया। बोले मदद नहीं तो सुरक्षा क्यों। तंजो ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट की खबर। विस्फोट से आसमान में मशरूम क्लाउड दिखा। ईरानी ड्रोन हमले की आशंका जताई गई। हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकी रिफ्यूलिंग और जासूसी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। खाड़ी में निगरानी बढ़ी। सैन्य हलचल से तनाव और वैश्विक चिंता बढ़ी। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन मध्य पूर्व भेजा गया। अब्राहम लिंकन की जगह लेगा नया विमान वाहक पोत। ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी।
ग्रीस के सिफनोस आइलैंड पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत। राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्कूल के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा किया। 4 मिलिट्री नावों को भी निशाना बनाने की बात कही। इराक के तंजरो में फ्यूल स्टोरेज कंपाउंड में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद भीषण आग लगी। कई लोग झुलसे। आग बुझाते समय सिविल डिफेंस कर्मी घायल। 2 ड्रोन ने कुर्दिस्तान पीएम के कार्यालय को निशाना बनाया। कुर्द अधिकारियों ने ईरान पर आरोप लगाया। तेहरान ने जिम्मेदारी से इनकार किया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बिजली गिरने के बाद ऑयल टैंक में भीषण आग लगी। कम से कम 3 टैंक चपेट में आए। एहतियातन आसपास के घर को खाली कराया गया। दक्षिण कोरिया पर ट्रंप ने ईरान ऑपरेशन में मदद से इनकार करने का आरोप लगाया। 39,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर भी उठाए गए सवाल। दक्षिण कोरिया ईरान और हॉर्मुज में सैन्य योगदान को लेकर अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा है। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने जानकारी दी। तुर्की एर्दोगन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। ईरान गाजा युद्ध, द्विपक्षीय रिश्तों और मक्का रक्षा समझौते पर चर्चा हुई। हॉर्मुज जलजमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना ने जुलाई से 64 कॉमर्शियल जहाजों का रुख बदला। 3 जहाज निष्क्रिय और 2 पर चढ़कर जांच की गई। ग्वालियर एसएसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर। इलाज के दौरान युवक राजेश किरार की मौत हुई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के करीबी थे। महाराष्ट्र के दहीसर मोरी टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। कर्मचारियों ने सिख समुदाय के एक शख्स को जमकर पीटा। पीड़ित ने ज्यादा टोल वसूलने का आरोप लगाया। मुंबई में टॉप कॉलेजों में दाखिले के नाम पर ठगी की गई। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पवई पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई फाउंटेन सिटी के पास डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इलाज जारी। जांच में जुटी ट्रैफिक पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पानी से खदान में डूबने से बच्चे की मौत हुई। बारिश के चलते खदान में भर गया था पानी। पाटन थाना क्षेत्र के सहसन के पास की घटना। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता मसूद। कतर ने कहा, पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही यूएस ईरान वार्ता को समझौते के लिए और समय चाहिए। ट्रंप ने हमले टाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के आईआरजीसी से सीधे बैक चैनल संपर्क की पुष्टि की है और कहा कि युद्ध खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं। दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में सूजा और शिव डेराज तट से तेल प्रदूषण हटाया गया। अधिकारियों ने सफाई अभियान पूरा होने की जानकारी दी। ईरान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कुछ वस्तुओं की मासिक महंगाई 0 या फिर नकारात्मक रही। हॉर्मुज पर ईरान ओमान वार्ता में देरी। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज में सुरक्षित व्यापारिक आवाजाही पर बातचीत जारी है। ईरान ने कई पक्षों की भागीदारी से वार्ता लंबी होने की बात कही। जून में अमेरिका से समझौते के बाद ईरान ने तनाव घटाने के बजाय व्यापक युद्ध की तैयारी की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया। ईरान के उपराष्ट्रपति ने माना कि प्रतिबंधित तेल बेचने के लिए बिचौलियों और गुप्त नेटवर्क पर निर्भरता है। इससे धोखाधड़ी और मुनाफाखोरी बढ़ रही है। उत्तरी यमन के अल जौफ प्रांत में सरकारी बलों ने हूती लड़ाकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया। कई मोर्चों पर कार्रवाई जारी की गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जयपुर से, जहां सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल आया है।